मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृश उस्मान के वॉल्यूम 131 के पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं मलून खातून अलजन और फातिमा के साथ यानी शहर से आगे बढ़ रही होती है और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाहियों से कहती है खबर पहुंचाओ शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। फिर खवातीन से कहती है तुम उनका खाना तैयार करो। यह सुनकर फातिमा पूछती है अम्मा दीवान अभी खत्म नहीं हुआ, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा? तो मलून खातून कहती है उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सालों से उनकी खातून हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज का दिन लंबा होने वाला है। इस पर अलजन पूछती है मलून खातून क्या मैं सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं? इस पर मलून खातून कहती है नहीं अलजन, उस्मान बे के लिए सुन्नत का अमल अहम है, तैयारियां जारी रखो। इसके साथ ही मलून खातून फातिमा के साथ आगे बढ़ जाती है। इधर दीवान में हम देखते हैं कि बेंदर के बाद उस्मान साहब रुहान और अलाउद्दीन से बोलने का कहते हैं तो अलाउद्दीन कहता है मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सरदार बाबा सदरान में सबसे ज्यादा बहादुर, बेलोस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम के ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर इन जमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। ये सुनकर वो सब भी इंशाअल्लाह कहते हैं। इसके बाद रुहान कहता है हम सरहदों की सरजमीन के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरहदों पर हैं। अनातोलिया के सदरान को तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने दें। हम जब तक कुफार के साथ जंग में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारा साथ देंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं, हालात हमें खुद उस तरफ धकेल देंगे क्योंकि गजा में लड़ने वाले हम हैं। सबकी राय सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं मेरे साथियों और भाइयों, हमने जब से अपने दादा सुलेमान शाह को फरात के जंगली पानियों में खोया तब से हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे लेकिन हमने बहुत से जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह हासिल करना आसान है मगर उसे कायम रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जूक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो आज हमें ये बातें ना करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ी। इसलिए हम शिकार करेंगे और दावत देंगे, देखो सुनो और हिफाजत करो। एक नया दौर शुरू होता है, मुश्किल होगा लेकिन ये दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे लेकिन अगर सदरान ने मसाइल पैदा किए तो उनके साथ भी जंग करेंगे। अलाउद्दीन तुम रात से पहले कोनिया जाओगे, सुल्तान मसूद से मुलाकात करोगे, वो कुछ अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। और हान बाज़ंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग हैं, इस मुश्किल वक्त में हम कोई इंतशार नहीं चाहते, उन्हें हमारा साथ देना होगा। जवाबन और हान कहता है जो मेरे सरदार का हुक्म। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान तुम सरदारान को इतला दे दो, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन में करूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। नाज़रीन, इसके बाद हम पहली बार दरमियान कबीले के बाजार को देखते हैं जो काफी मसरूफ और बड़ा बाजार दिखाई दे रहा होता है और कबीले के सरदार याकूब बे बेटे और बेटी के साथ बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ मशकूक लोग उनके ताकुब में होते हैं। मुआयने के दौरान याकूब बे एक मशरूब पीकर ताजिर से कहते हैं माशाल्लाह शरबत अच्छा है, आपने इसे बहुत अच्छे से पकाया, अजीमुश शान इफ्तिताह में इसे मेहमानों में पेश करना। जवाबन ताजिर कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाते हैं। इस लम्हे मशकूक लोगों में से एक शख्स अपने साथी को खंजर देता है और उस खंजर पर काय निशान बना होता है। खंजर लेने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। बाजार को देखते हुए याकूब साहब कहते हैं इन सरहदों की जमीनों पर यह बाजार सबसे बड़ा बाजार होगा, गरीब और अमीर दोनों यहाँ से मुनाफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर उनकी बेटी कहती है सरदार बाबा हमारे पास ये बाजार तो है मगर क्या आपको लगता है कि लोग आएंगे? जवाबन सरदार याकूब कहते हैं अगर आप सरदारान का पूछ रही हैं तो वो हमारे रिश्तेदार और दोस्त है मेरी बच्ची, लेकिन अगर आप उस्मान साहब की बात कर रही हैं तो वो भी आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस बाजार का बुनियादी मकसद सबको मुत्तहिद करना है। इसलिए हम देखते हैं कि वो मशकूक शख्स खुफिया जगह से तीर याकूब बे पर तान लेता है मगर उसके तीर छोड़ने से पहले ही उनकी बेटी उसे देख जाती है और छोड़ा हुआ तीर बेटी के खबरदार करने के बाद याकूब बे से होता हुआ एक सिपाही को जा लगता है। ये देखते साथ ही सब एकदम से होशियार हो जाते हैं। हमलावर को भागता हुआ देखकर याकूब बे का बेटा एकदम से उसके पीछे भाग पड़ता है और याकूब बे जख्मी सिपाही से उसका हाल अहवाल पूछते हैं। जबकि उधर हमलावर और याकूब बे के बेटे के दरमियान दौड़ लगी होती है और याकूब बे के बेटे का मारा हुआ तीर हमलावर को जा लगता है जिससे वो वहीं पे हलाक हो जाता है। तलाशी के दौरान याकूब बे के बेटे को वही खंजर मिलता है जिस पर काय निशान बना होता है। खंजर को देखते साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए याकूब साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका बेटा गुस्से से खंजर को देखते हुए कहता है
ये काई मोहर है। फिर खड़े होते हुए कहता है, ये उस्मान ने किया, ये यकीनन उसी ने किया, वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर याकूब साहब खंजर लेकर उसका जायजा लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं, इतनी जल्दी फैसला ना करो। इसी लम्हे नाज़रीन हम देखते हैं कि तीर लगने वाला सिपाही तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके मुंह से जाग निकलती है, यानी कि जो तीर उसे लगा था उसके साथ जहर था। ये देखकर याकूब बे के बेटे मोहम्मद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कहता है, बाबा ये उस्मान ने किया, ये उसी ने किया। इस पर याकूब साहब कहते हैं, उस्मान ऐसा क्यों करेगा, मेरी मौत से उस्मान को क्या हासिल होगा। इसलिए मैं वहाँ पे आने वाला सिपाही याकूब साहब से कहता है, जनाब कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। ये सुनते साथ ही याकूब साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काफी देर सोचने के बाद वो कहते हैं, अब मुझे जवाब मिल गया उस्मान, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान तुम्हें मालूम था कि सुल्तान मर जाएगा, तुम्हें पहले इससे मालूम था, फिर तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। इस पर मोहम्मद कहता है, जनाब मुझे इजाजत दें, यानी शहर जाऊं और उसे तबाह कर दूं। तो सरदार याकूब गुस्से में उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, वो साए में छुप जाते हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते, मैं उनसे हिसाब लूंगा, लेकिन अभी इस हमले के बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। गोंचा बेटी, तुम सुल्तान के मरने से पहले कोनिया पहुंचोगी, वारिस हमें ऐसा एक फरमान मिलेगा। जवाबन गोंचा कहती है, जैसा मेरे सरदार का हुक्म। फिर वो मोहम्मद से कहते हैं, मोहम्मद हम पर जिसने हमला करने की कोशिश की, उस उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासिद भेजे होंगे, तुम कासदू को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे, अगर जमीन खून को तरस रही है तो इसे बहाओ। सबको भेजने के बाद याकूब साहब एक सिपाही से कहते हैं, रहमोस को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। फिर याकूब साहब खंजर को देखते हुए कहते हैं, पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी है। उधर हम देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन रवाना होने से पहले मनून खातून के साथ मौजूद होते हैं और दोनों उनसे दुआएं लेते हुए गले मिलते हैं। अलाउद्दीन से प्यार करते हुए मनून खातून कहती है, फातिमा ने मुझे बताया तुमने फिर रौना ख्वाब देखा, फिक्र ना करो बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह, मैंने पहले ही सौगौत में पैगाम भेज दिया है, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। यह सुनकर अलाउद्दीन उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर उरहान से प्यार करते हुए कहती है, तुम्हारी अम्मा हमेशा यहाँ मौजूद होती है, परेशान मत होना, आप दोनों का सफर और मुस्तकबिल आसान और रोशन हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चलो बाबा को इंतजार मत करवाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। उस्मान साहब को देखकर उरहान आगे बढ़ता है और हाथ चूमने के बाद उनसे गले मिलता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं, संजाक के लोगों को कायल करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आप पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। इस पर उरहान कहता है, हम फाते होंगे बाबा इंशाल्लाह। इसके बाद अलाउद्दीन भी आगे बढ़ता है और उस्मान साहब के हाथ का भरोसा लेने के बाद उनसे गले मिलता है। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, कोनिया अब मैदान जंग है, ये वाज़ेह नहीं है कि कौन किसका साथ दे रहा है, हमेशा होशियार रहना बेटा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक खत अलाउद्दीन को देते हैं और मजीद कहते हैं, आप इसे अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मेरे बारे में फिक्र ना करें बाबा, जो जरूरी है वो हो जाएगा। इस सब के बाद अलाउद्दीन और उरहान भी पुरजोश अंदाज में गले मिलते हैं और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो फातिमा वहाँ पहुँचती है। उन दोनों को इस तरह से तैयार देखकर फातिमा कहती है, तुम दोनों मुझे अलविदा किए बगैर जा रहे हो, अभी के लिए मैं तुम्हें अकेला भेज रही हूँ, लेकिन अगली मुहिम में मैं आपके साथ जाऊंगी। तो अलाउद्दीन कहता है, हम उस दिन के मुंतजिर हैं। यह सुनकर फातिमा उस्मान साहब से पूछती है, क्या मैं इसकी मुस्तहिक नहीं बाबा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, पहले आपको मेरी तलवार गिरानी होगी, फिर आप इनके साथ जा सकती हैं। यह सुनकर उरहान फातिमा से कहता है, बहन जब मैं वापस आऊंगा हम मजीद मशक करेंगे। जवाबन फातिमा कहती है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ भाइयों। ये कहते साथ ही वो बारी बारी दोनों से गले मिलती है। इसके साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बच्चों को इस तरह से खुश देखकर मनून खातून की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं मनून, तुम रो क्यों नहीं हो। तो मनून खातून कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं जनाब। तो उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, अब अपने आंसू साफ करो, वो दोनों इतने मजबूत हैं जितने वो हो सकते थे और इंशाल्लाह कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इस पर मनून खातून भी इंशाल्लाह कहती है। नाजरीन इसके बाद हम बाला खातून को देखते हैं जो एक कमरे के बीचों बीच पर्दों में बैठी खांस रही होती हैं। उन्हें इस तरह से खांसता हुआ देखकर दो खादमाएं वहां आती हैं और पर्दे हटाने के बाद बाला खातून को पानी पिलाती हैं। खादमाओं के चेहरे ढांपे हुए देखकर नाजरीन हमें ये पता चलता है कि बाला खातून किसी शदीद वबा का शिकार हैं और उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही होती है। पानी पीने के बाद बाला खातून कहती है, मैंने एक ख्वाब देखा। फिर हलीमा के कपड़ों को देखते हुए कहती है, ख्वाब में मैं अपनी बेटी हलीमा के लिए कब्र खोद रही थी। फिर अलाउद्दीन आया, मैं मरने वाली थी, शायद मेरे मरने का वक्त करीब है। ये कहते हुए बाला खातून रोने लग जाती है। तो खादमा कहती है, ऐसे मत कहीं, अल्लाह ना करे खातून। वो कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ उसके बरक्स होते हैं जो होता है। इसका मतलब ये है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी अम्मा की जरूरत है। यह सुनकर बाला खातून पूछती है, क्या आपको ऐसा लगता है। तो खादमा कहती है, बिल्कुल, आपको सेहतयाब होने की जरूरत है बाला खातून, आपको शहजादों की खातिर बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसी लम्हे एक आवाज सुनाई देती है, यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते साथ ही बाला खातून अपना
हुलिया दुरुस्त करके बैठ जाती है। अंदर आने वाली खातून में से एक खातून कहती है, बाला खातून, ये कुछ चीजें मनून खातून ने आपके लिए भेजी है। इसमें दवा है जो यानी शहर के हकीमों ने तैयार की है। यह सुनते साथ ही खादमा दवा ले लेती है और बाला खातून पूछती है, महल के हालात कैसे हैं? अलाउद्दीन, उस्मान और हान कैसे हैं? जुआबंद खातून कहती है, वो सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे। यह सुनकर बाला खातून परेशान होते हुए कहती हैं, अल्लाह पाक मदद फरमाई। बहुत खून बहने वाला है, बहुत। एपिसोड के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बहुत बरकफ्तारी के साथ सिपाहियों को लेकर कोनिया की जानिब जा रहा होता है। और नाज़रीन, यहीं पे बोलम का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद एपिसोड अपलोड की जाएगी पार्ट 3 यानी कि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।